हेलो एवरीवन, आज चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लेक्चर नंबर 11 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब एक पी एन जंक्शन डायोड को एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। हमारे पास दो बेसिक पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम शो किया है, जैसे आप देखें ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ये और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, ये पी एन जंक्शन डायोड का एक सिंबल है। यहाँ पर पहला तरीका क्या हो सकता है कि पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करना और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना। एक तो ये है मेथड। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पी साइड को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करना और एन साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना। ओके, ये दूसरा तरीका हो सकता है। तो कनेक्शन ऑफ बैटरी विद पी एन जंक्शन डायोड इज सिंपली कॉल्ड एज बाइसिंग। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज बाइसिंग, बाइसिंग का मीनिंग होता है कि आपने एक पी एन जंक्शन डायोड को बैटरी से कनेक्ट किया। इस प्रोसेस को बोलते हैं कि हमने बाइसिंग की पी एन जंक्शन डायोड की। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर कि कितने टाइप की बाइसिंग है। तो बेटा बाइसिंग टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है फॉरवर्ड बाइसिंग और दूसरी होती है रिवर्स बाइसिंग। तो फिलहाल इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा फॉरवर्ड बाइसिंग को और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स बाइसिंग। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या है? When positive terminal of external battery is connected with P side and negative terminal of external battery is connected with N side of P-N junction diode, then this type of biasing is called forward biasing। आप इधर देख सकते हैं P साइड को मैंने कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, P फॉर पॉजिटिव, एंड N साइड को कनेक्ट किया बैटरी के बाहर वाली बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। इस टाइप की बाइसिंग, इस टाइप की बैटरी के कनेक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। आप इस ब्लॉक डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये P साइड है और ये N साइड है। ये डिप्लीशन लेयर है यहाँ पर, जो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डिटेल में। ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस, ये नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस, ये डिप्लीशन लेयर। ओके, और ये यहाँ से इस तरफ से यानी कि N साइड से P साइड की तरफ ये होगा बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये होगा बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और दूसरी तरफ होगा, और ये मैंने बाहर से बैटरी लगाई है। ओके, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया अभी आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए मैंने P साइड को किससे कनेक्ट किया, बैटरी के पॉजिटिव से। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव सिंबल शो किया है, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया है N साइड से। और इस टाइप की बाइसिंग, इस टाइप के कनेक्शन को बोलते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। काफी आसान है। दूसरा पॉइंट सुनते हैं, हियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको एस सच पेपर में लिख के आना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट इस तरीके से लिख के आएंगे, आपका प्रॉपर फुल मार्क्स भी मिलेंगे और आपको डायग्राम बना करके आना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा। अच्छा, इधर देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आपका आंसर होगा सर बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये पॉजिटिव से, ये डिप्लीशन लेयर के अंदर मौजूद पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन से डिप्लीशन लेयर के अंदर मौजूद नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस की तरफ। यानी कि ये डायरेक्शन किसकी है? ये डायरेक्शन है बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, ये डायरेक्शन किसकी है? बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देखिए मैंने आपको ऊपर शो किया है बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप एक चीज और नोटिस करिए, जो बाहर वाली बैटरी है इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहां कनेक्ट है, तो ये पॉजिटिव हुआ हिस्सा, और जो नेगेटिव टर्मिनल है ये यहां कनेक्ट है, तो ये वाला हिस्सा किसकी तरह बिहेव करेगा? नेगेटिव की तरह। और आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इस डायरेक्शन में है। इधर आप देख सकते हैं ये रहा एरो। तो आप एक चीज नोटिस करिए क्या, कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जैसे जैसे बाहर वाली बैटरी का वोल्टेज हम बढ़ाएंगे, वैसे वैसे बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये क्या करता जाएगा? और ज्यादा अपोज करता जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो हियर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजेस बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा पॉइंट आता है, द थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस एज द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इंक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जरा मुझे बताइए, ये पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये पी साइड कनेक्ट है और नेगेटिव टर्मिनल से एन साइड कनेक्ट है, और इसी को फॉरवर्ड बायसिंग बोलते हैं। तो यहां पर ये चीज नोटिस करने को मिलेगी क्या, कि जैसे जैसे बाहर वाला वोल्टेज में बढ़ाऊंगा ये पॉजिटिव और स्ट्रांग होगा और ये नेगेटिव और स्ट्रांग होगा। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये होल्स को, पी साइड पे मौजूद होल्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि होल्स के पास कौन सा चार्ज होता है? होल्स के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल्स होल्स को धक्का लगाएगा इस तरफ, जंक्शन की तरफ, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है ये इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाएगा ये जंक्शन की तरफ। इसकी वजह से क्या होगा? डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या होगी? रिड्यूस होती जाएगी। फिर से देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल
ये होल्स को रिपेल करेगा क्योंकि होल्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जंक्शन की तरफ धक्का लगाएगा, इनको पुश करेगा। इसी तरीके से बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा जंक्शन की तरफ। तो जैसे जैसे बाहर वाला वोल्टेज बढ़ेगा, आप बाहर वाले बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाएंगे, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, ये पॉजिटिव और ज्यादा रिपेल करेगा, ये नेगेटिव और ज्यादा रिपेल करेगा, जिसकी वजह से जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या होती जाएगी, रिड्यूस होते जाएगी। ओके, हियर बैरियर वोल्टेज VB डिक्रीजेस एज अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, क्या मतलब है इसका? तो एक बात बताइए, मैंने चैप्टर नंबर 3 में आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया था, V बराबर E इंटू डी, इलेक्ट्रिक वोल्टेज बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस थिकनेस। ओके, अब एक बात बताइए, जैसे जैसे बाहर वाला वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या क्या देखने को मिलेगा? बाहर वाला वोल्टेज के बढ़ने से मुझे बताइए डिप्लीशन लेयर की थिकनेस पे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, बाहर वाले वोल्टेज के बढ़ने से डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होते जाती है, यानी कि डिप्लीशन लेयर की थिकनेस D वो क्या होती जा रही है, रिड्यूस होते जा रही है। और बाहर वाले वोल्टेज के बढ़ने से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये भी क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो जिसकी वजह से ये वाला टर्म भी डिक्रीज हो रहा है, ये वाला टर्म भी डिक्रीज हो रहा है, तो बैरियर वोल्टेज भी डिक्रीज होगा। तो जैसे जैसे बाहर वाला वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे बैरियर वोल्टेज भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। आप इस एक्सप्रेशन से, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं। सो अब अपने अगले पॉइंट को पढ़ते हैं। Here electric current flows due to majority charge particles, that is electrons of n side and holes of p side, and this current is of milliampere। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, कैसे? देखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो सिलिकॉन के लिए ये बैरियर वोल्टेज होता है, वो बैरियर वोल्टेज कितना होता है, 0.7 वोल्ट का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। मैंने मान लो बाहर से वोल्टेज अप्लाई किया 0.2, कितना अप्लाई किया वोल्टेज, 0.2, और ये कितना है बैरियर वोल्टेज, 0.7। तो कितना बचा नेट वोल्टेज, 0.7 माइनस 0.2, यानी कि 0.5 बचा। अभी भी 0.5 वोल्टेज है, बैरियर है, रुकावट है, तो इलेक्ट्रॉन होल से नहीं मिल पाएंगे। चलिए मैंने बाहर वाला वोल्टेज कर दिया 0.4, और ये कितना है 0.7, तो नेट कितना बचा, 0.7 माइनस 0.4, अब बचा कितना 0.3। ओके, अभी भी 0.3 वोल्टेज की रुकावट है ना यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल से नहीं मिल पाएगा। अब मैंने बाहर वाला वोल्टेज कर दिया 0.6 वोल्ट। ओके, 0.6, ये कितना होता है 0.7, तो नेट कितना बचा 0.7 माइनस 0.6, यानी कि 0.1। ओके, लेकिन अभी भी 0.1 की बैरियर वोल्टेज है ना, रुकावट है, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स इस होल से नहीं मिल पाएंगे, डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे। लेकिन मैंने अगर बाहर वाला वोल्टेज कर दिया 0.8, और ये कितना था बैरियर वोल्टेज 0.7, तो अब कितना, अब बाहर वाला वोल्टेज डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, ये बैरियर वोल्टेज हो गया खत्म। मैंने बाहर वाला वोल्टेज किया 0.8, ये था 0.7, अब मेरा वोल्टेज डोमिनेट कर रहा है। तो अब क्या होगा, इधर से एन साइड से काफी सारे मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, पी साइड में होल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और आप देख सकते हैं ये इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेंगे, जंक्शन पी साइड में एंटर करके वायर में होकर के वापस से ये करंट को बनाना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो आप इधर से नोटिस करना, जब मेरा वोल्टेज डोमिनेट करना स्टार्ट कर देगा, जैसे जैसे मेरा वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ता जाएगा, और एन साइड से होकर के वो इलेक्ट्रॉन्स पी साइड की तरफ मूव करेंगे, करंट बनेगा और वायर में होते हुए वापस से इसमें जाएंगे, फिर इस तरीके से मूव करते रहेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम जब बैरियर वोल्टेज को क्रॉस कर देते हैं, तब हमारा जो करंट का फ्लो है वो किसकी वजह से होता है, मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होता है। ओके, और ये करंट किस रेंज का होता है, और ये करंट होता है आपका मिली एम्पियर की रेंज का। किस रेंज का, मिली एम्पियर की रेंज का। आगे बात करते हैं आप लोगों से कि भाई लास्ट पॉइंट में पीएन जंक्शन डायोड ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। बिल्कुल सही बात है। जरा मुझे बताइए, जैसे जैसे बाहर वाला वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे इस डिप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ रही थी या घट रही थी? जरा सोचिए, जैसे जैसे बाहर वाला वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे इस डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या होती जाती है, रिड्यूस होते जाती है। जरा सोचिए इस बारे में कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इन होल्स से मिलने के लिए रुकावट कौन डाल रहा है? ये रुकावट डाल रहा है जंक्शन पे मौजूद है डिप्लीशन लेयर। अगर इस डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम है तो फिर रुकावट भी कम होगी, और अगर डिप्लीशन लेयर की थिकनेस ज्यादा होती तो रुकावट भी
ज्यादा होती। यहां पर हम एक चीज नोटिस करते हैं, जैसे जैसे बाहर वाला वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है। इसीलिए यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग के केस में आप बाहर वाला वोल्टेज बढ़ाएंगे, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस रिड्यूस होगी, और डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है यदि वो रिड्यूस होगी तो रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसीलिए ज्यादा करंट फ्लो हो पाता है। पीएन जंक्शन डायोड ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉरवर्ड बायस कंडीशन। ये इसका लाइन का मतलब क्या है, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। इस लाइन का मीनिंग ये है कि फॉरवर्ड बायसिंग अगर आप करते हैं पीएन जंक्शन डायोड की, तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से फ्लो होता है, ना कि माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल की वजह से। और क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स की वजह से करंट यहां पर फ्लो होता है, इसीलिए वो करंट ज्यादा होता है। तो पीएन जंक्शन डायोड को जब आप फॉरवर्ड बायस करते हो ना, तो वो इलेक्ट्रिक करंट खुद में से ज्यादा फ्लो कराता है। क्यों ज्यादा फ्लो कराता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस वाली कंडीशन में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल की वजह से, और मेजॉरिटी चार्ज पार्टिकल्स का नंबर ज्यादा है, इसीलिए आपका करंट का अमाउंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। सो आज के इस लेक्चर में फॉरवर्ड बायसिंग से रिलेटेड इतना ही डिस्कस करते हैं।